हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो भी तारा तो ज़मीन पर नहीं गिरता। सदर ग्रामी, लफ्ज़ कौम एक ऐसी क़ुव्वत का एहसास है जो इंसान को सरापा जुर्रत बनाता है, नज़रियात को उजागर करता है, हकूक़ का शऊर देता है, और जब ये जज्बे इंसान के ज़मीर को झंझोड़ते हैं तो तहरीकें जन्म लेती हैं, तलवारें खंखती हैं, गोलियों की गनगरज में जज्बे लड़ते हैं, जज्बों और नज़रियात की टक्कर तोके ग़ुलामी के कफल ढीले कर देती हैं। ऐसे में आफ़ताबे आज़ादी तलू होकर कौमों की बका का ज़ामन बन जाते हैं, और यही हुआ, यही सब कुछ हुआ। एक ऐसी तहरीक बरे सगीर में उठी जो इस अजीम कौम को 23 मार्च 1940 के दिन तक ले आई। जी हाँ, 23 मार्च 1940 के दिन एक कम वसाइल वाली जमात मुस्लिम लीग ने मिंटू पार्क में मुसलमानों के अलहदा वतन की करारदाद मंजूर कर ली और उसे करारदाद पाकिस्तान का नाम देकर तारीख का पासा पलट दिया। ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, ना तो ज़मीन के लिए है ना आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। सदर अली वक़ार, मुझे फ़ख्र महसूस होता है ये कहते हुए कि दुश्मन हमारी अफ़वाज की ताकत के वो मुज़ाहरे देखता है जिनमें ग़ज़वा-ए बदर की झलक नज़र आती है। वक्त कम है, BRB नहर के किनारे लड़ते जवानों के किस्से बयान करूं या फिर पाक बहरिया की आबदोज़ गाजी की दिल दिला दाने वाली दास्तां सुनाऊं, MM आलम की जुर्रत को सलाम पेश करूं या फिर दुश्मन की आंखों मैं कैप्टन कर्नल शेर खां के ख्वाब का जिक्र करूं। मुख्तसर ये कि किसी की क्या मजाल कि मेरे वतन की तरफ मैली निगाह से देखे। अर्ज़े पाक वतन पाकिस्तान, उम्मत मुस्लिमा की तकदीर, शहीदों के लहू से जिसकी मट्टी जरखेज़ हुई, गाजियों के एहसास का खून बहा और इस गुलशन की आबियारी हुई। आज इस गुलशन में बहार है। आज दुनिया पर साबित है कि पाकिस्तानी कौम हर दुश्मन का मुकाबला कर सकती है। मैं और आप और पाकिस्तान का हर शहरी ये अहद करता है वे खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खून दिल दे के निखारेंगे रुखे बरगे गुलाब। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। शुक्रिया।